हेलो दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और क्लर्क के बाद बैंक की फिर से एक और शानदार वैकेंसी आ चुकी है, आईबीपीएस का क्लर्क, और इसके बाद आईबीपीएस का पीओ भी आने वाला है और भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी अपकमिंग है। तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क की एक एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, जैसे एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम का पैटर्न क्या क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग, हर छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईबीपीएस जो क्लर्क होता है, एक्चुअली जितनी भी हमारी भारत की बैंक्स हैं इन सब में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर जितनी भी हमारी बैंक्स हैं इन सब का रिक्रूटमेंट आईबीपीएस करता है। और ये वैकेंसी स्टेट वाइज होती है, मतलब इसमें कट ऑफ भी स्टेट वाइज होता है और वैकेंसी भी आप जिस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे एग्जाम भी वही होगा, जॉब भी आपको वही मिलेगी। तो ये एक स्टेट वाइज एग्जाम होता है, ना कि इंडिया लेवल का ये होता है। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, आप यहां देख लीजिए कि इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं, किन किन, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको इन बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको एंड यूनियन, इतने बैंक्स, इनको हम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स बोलते हैं, मतलब इनके एग्जाम्स यहां पर होंगे। और इसका जो डिटेल्ड पीडीएफ है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपके स्टेट में किस बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल वैकेंसीज नहीं निकलती, स्टेट वाइज निकलती है। हालांकि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। ये टोटली स्टेट पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो इसका फॉर्म भरना जो है 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो 12 जुलाई से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट, लास्ट डेट इसकी रहेगी 1 अगस्त। इसके बाद सीधा प्री इसका कब होगा? प्री इसका चालू होगा 28 अगस्त से। तो 28, 29 अगस्त, इसके बाद आपका आ जाएगा सितंबर। तो 4 सितंबर तक इसके 3 अलग अलग डेट्स में एग्जाम होंगे। लगभग सितंबर या अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद मेंस होगा। बस दो ही फेज होते हैं, प्री और मेंस। ठीक है। और इसका मेंस कब होगा? तो इसका मेंस होगा अक्टूबर 2021 में, सॉरी 31 अक्टूबर 2021 में इसका मेंस होगा। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मेंस के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और अप्रैल में आप समझ जाइए कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, मतलब आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब शुरू। ठीक है जी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, इसके लिए स्पेशल बैच आ रहा है विनर्स की ऐप पर। 14 जुलाई से बैच चालू हो रहा है, ओनली फीस 999 है, जिसमें आपको प्री मेंस सबकी प्रिपरेशन कराएंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स पूरा आपको हम कवर कराने वाले हैं। तो अगर आप शानदार प्रिपरेशन करना चाहते हैं विनर्स की टीम के साथ तो आप अंत तक बने रहिए। इस बैच की मैं डिटेल्स आपको दूंगा कैसे आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम एज इसके लिए 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, इसके अलावा 5 साल। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 इयर्स का रहता है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 इयर्स का रहता है। एक सर्विसमैन या डिसेबल्ड सर्विसमैन है तो आप यहां देख सकते हैं 3 इयर्स या 8 इयर्स तक डिसेबल्ड एक सर्विसमैन के लिए यहां पे रहता है। इसी प्रकार विडोज, डाइवर्स वीमेन हैं, उनके लिए यहां पे 35 इयर्स जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 इयर्स, ओबीसी के लिए 40 इयर्स, एससी एसटी के लिए। तो काफी बेनिफिट मिलता है। अगर आप किसी प्रकार से इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये कॉमन है, लेकिन फिर यहां पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन लगता है। इसके बाद बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, कितने भी परसेंटेज हो मैटर नहीं करता है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस एक ही बात है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अभी हमारा ग्रेजुएशन रनिंग है, फाइनल ईयर है, रिजल्ट आने वाला है या कोई भी ऐसी चीज है। अगर 1 अगस्त 2021 तक या उसके पहले आपका रिजल्ट आ गया है या आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपल, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी परसेंटेज हो, 1 अगस्त 2021 के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नाउ देखिए, इसका जो एग्जाम है 2 फेज में होता है।
पहले प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो प्री में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूं। प्री में 3 सब्जेक्ट होंगे, पहला होगा इंग्लिश, दूसरा होगा मैथ्स, तीसरा होगा आपका रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, कोई इसमें ऐसा अलग नहीं है, मैथ्स ही रहेगा वो। 30 क्वेश्चन, 35 टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 60 मिनट। यहां ध्यान रखिएगा सेक्शनल टाइमर होता है, मतलब सबसे पहले एग्जाम में इंग्लिश रहेगा, फिर मैथ्स आएगा, फिर इंग्लिश सॉरी रीजनिंग, और इतने टाइम तक आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे जा नहीं सकते और वापस से किसी दूसरे सब्जेक्ट को आप देख नहीं सकते, तो सेक्शनल टाइमर रहता है, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, उतने टाइम में ही करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कट ऑफ कैसा रहेगा, तो कट ऑफ ओवरऑल भी रहेगा और सेक्शनल भी रहेगा, मतलब आपको हर सब्जेक्ट में भी मिनिमम मार्क्स लाना है और ओवरऑल मेरिट लिस्ट भी बनेगी, मतलब ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा। तो दोनों प्रकार की पॉलिसीज यहां पे फॉलो होंगी, ठीक है जी। प्री केवल क्वालिफाइंग है, अगर आप प्री में पास हो जाते हैं फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और मेंस के आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ये ध्यान रखना। प्री के मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जोड़ते हैं, मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। मेंस में आपका सबसे पहले जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके बाद जनरल इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर लगभग नहीं के बराबर आता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, ठीक है। इन सबके 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, सेक्शनल टाइमर मिलाकर 160 मिनट्स का आपके पास टाइम रहेगा, सबका इंडिविजुअली। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी सेक्शनल टाइमर, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। एक और बात बता दूं कि इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसे हम आम भाषा में 1/4 बोलते हैं। 4 गलत अगर आपने 4 गलत कर दिए तो एक सही वाला नंबर आपका कट जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये बैंकिंग एग्जाम्स में सभी में होती है, ये ध्यान रखिएगा। Now, each candidate will be required to obtain a minimum score in each test of online mains examination. आपको सभी में मिनिमम, मतलब जिसको बोलना चाहिए कि सेक्शनल कट ऑफ यहां पे रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। और यहां क्लियर लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। जो आपका एग्जाम रहेगा, मेंस का जो परफॉर्मेंस रहेगा, उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आप पहले से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा, यहां पे आपको सारी चीजें पता होंगी। अगर आप नए हैं, आप कुछ और क्वेश्चन आपके रह गए जो इसमें कवर नहीं हुआ है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 2 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, एक तो स्टेट वाइज वैकेंसीज में आपको बताऊंगा, दूसरा सिलेबस क्या होता है इसके बारे में डिटेल्ड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप जुड़े रहिएगा। जब वो वीडियो आ जाएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तीसरा, आईबीपीएस के पिछले 2-3 साल में पेपर्स कैसे आए हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेरे साथ साथ हमारी जो टीम है, जैसे रीजनिंग पार्थो सर लेते हैं, संजना मैम इंग्लिश लेती हैं, तो वो लोग भी अपने अपने सब्जेक्ट्स के प्रीवियस पेपर्स और कई सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, आपको सारी चीजें हम बताएंगे और काफी हद तक आपके लिए आसान बना देंगे। बहुत सारा कंटेंट हमारा यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं एकदम बेसिक लेवल से। लेकिन आप चाहते हो कि सर मुझे भटकना नहीं है, मुझे सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी है, तो आप विनर्स की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। 14 जुलाई से इसका बैच चालू हो रहा है, जिसकी फीस ओनली 999 है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या सिस्टम रहेगा वो सब हम आपको बताएंगे जब बैच स्टार्ट होगा। और इसमें सारी चीजें आपको रहेगी, मतलब वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि भटकना नहीं है, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना है अच्छे से, तो आप विनर्स की ऐप पर विनर्स की टीम के साथ, हमारे साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और एसबीआई का भी बैच खत्म हुआ है हमारा, आईबीपीएस आरआरबी का बैच अभी चल रहा है। आप रिव्यूज देख सकते हो, वीडियोस के कमेंट्स में देख सकते हो। बच्चे बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस उनका होता है, और क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड रहा हूं बैंकिंग एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन गाइडेंस आप चाहते हैं, शानदार तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप जल्दी करिए। ये कोर्स विनर्स की ऐप पे लॉन्च हो चुका है, बच्चे ऑलरेडी एनरोल होना चालू हो चुके हैं। तो आप सोचिए मत, शुरू करिए, एक बार विनर्स पर भरोसा करके देखिए, आपके जीवन में, आपकी स्टडी में अद्भुत चेंज होगा, एक गजब का इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत हमारे साथ करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी बात बस यहां बता देता हूं कि आपको, क्योंकि देखिए समय हमारे पास लगभग 1.5 महीने का है, या बोलना चाहिए कि 1 महीने का ही है।
तो मैथ्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए रीजनिंग इंग्लिश आपको पूरा लाइव मिलेगा, लेकिन मैथ्स में टॉपिक सबसे ज्यादा होते हैं। तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स जो काफी कम इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। हालांकि उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कहीं उस डाउट क्लियरिंग सेशंस बाकी चीजों के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, लेकिन मैथ्स में टॉपिक इतने ज्यादा होते हैं और टाइम इतना कम है कि अगर हम लाइव पढ़ाएंगे तो लगभग 3 महीने लग जाएंगे। तो हम आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे और कुछ कुछ लेक्चर्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। आपको लाइव रिकॉर्डेड का टेंशन नहीं लेना है, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन होगी। और ये सिर्फ मैथ्स में, रीजनिंग इंग्लिश बाकी सभी सब्जेक्ट्स आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे, मेंस की पूरी प्रिपरेशन आपको लाइव कराई जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। केवल मैथ्स में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 8-8, 9-9 लेक्चर्स होते हैं, है ना। और सबसे खास बात है कि सबसे बड़ा सिलेबस अगर किसी का है तो वो है मैथ्स का। नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं और समय हमारे पास बहुत कम है, तो केवल मैथ्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और कुछ लेक्चर्स में आपको जो है लाइव पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सभी में आपको लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड व्यूज, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस मटेरियल, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। विनर्स की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पेड कोर्सेज दिखेगा। पेड कोर्सेज में आईबीपीएस क्लर्क आपको दिखाई देगा। ये जो दिखाया ना मैंने, यही का यही आपको कवर दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, 999 रुपए फीस मिलेगी। आप यहाँ बाय नाउ पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे और आपका कोर्स हाथों हाथ एक्टिवेट हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट है, दिक्कत परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं या हमारी सपोर्ट वाली आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। ये हमारी और यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे विनर्स की चैनल है, हमारी एक मैथ्स स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स। इस पर मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स डले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से पढ़ाया जाता है, आप इस चैनल पे जरूर विजिट करिएगा। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, यहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस इतना ही मुझे शेयर करना था। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके कौन से ऐसे डाउट्स हैं आईबीपीएस क्लर्क के जो क्लियर नहीं हुए हैं, वो मैं क्लियर करूंगा। अच्छा लगा है जाते जाते लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, उनके नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और आपके लिए 3 वीडियोस में लेकर आ रहा हूं, पहला सिलेबस का, दूसरा स्टेट वाइज वैकेंसीज का और तीसरा प्रीवियस पेपर्स का। इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं ये भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मुलाकात होती है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।